सपा से चाहिए लोकसभा चुनाव का टिकट तो फिर ये काबिलियत होनी है जरूरी। अखिलेश यादव ने उम्मीदवार चयन के लिए तय किए मापदंड। सपा चीफ ने नियमों का पूरा लेखा जोखा किया जारी और कहा जो नियमों पर खरा उतरेगा टिकट भी उसी को मिलेगा। काबिल उम्मीदवार को तलाशने के लिए अखिलेश यादव लेंगे पहले इंटरव्यू और परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देने और न देने का किया जाएगा विचार। देखिए क्या है अखिलेश यादव के मापदंड और किन नियमों का पालन करना है जरूरी। संभावित उम्मीदवारों की अभी से बढ़ गई धड़कनें। देर आए लेकिन अखिलेश यादव सारी पार्टियों के नेताओं से दुरुस्त आए हैं। जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो अखिलेश यादव ने अब शुरू कर दिया है, लेकिन जब शुरू किया है तब से विरोधी दलों की बत्ती गुल है। अखिलेश यादव ने एक ऐसा फैसला लिया है जो काबिल तारीफ तो है ही, साथ ही साथ ये फैसला आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होगा और इस फैसले को और भी पार्टियों पर लेने का दबाव जरूर होगा। लोकसभा चुनाव की दमक सुनाई दे रही है और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी तेज है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि टिकट सिर्फ रेवड़ियों की तरह नहीं बांटे जाएंगे, बल्कि जो काबिल होगा वही टिकट हासिल करेगा और टिकट हासिल करने के लिए भी पार्टी के मापदंडों पर खरा उतरना ही होगा। जब से अखिलेश यादव ने चयन की प्रक्रिया को साफ किया है तब से सपा से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे तमाम नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें हैं और पसीना छोड़ रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिला तो क्या होगा। विपक्षी एकाकी कवायद और सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। 12 से अधिक सीटों पर पार्टी ने चेहरे छांट लिए हैं। कुछ जगहों पर संभावित उम्मीदवारों को तैयारी के लिए इशारा भी कर दिया है। दावेदार अपनी संभावनाएं पुख्ता करने के लिए पसीना बहा रहे हैं। वहीं जिनको अपनी पैरवी कमजोर लग रही है उन्होंने विकल्पों पर भी काम करना शुरू कर दिया है। कोलकाता में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद ही लोकसभा वार पार्टी ने जमीन मजबूत करने के लिए संगठन को जुटने के लिए कह दिया है। इसके साथ ही जिलों की टीम के जरिए संभावित उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए भी कह दिया गया है। पार्टी ने यूं तो गठबंधन के विकल्प हमेशा खुले रखे हैं, लेकिन जमीन पर तैयारी सभी सीटों पर करने को कहा गया है। यही कारण है कि कांग्रेस से संभावित गठबंधन की चर्चाओं और आरएलडी के साथ के बीच फिलहाल अभी पार्टी की रणनीति उन सीटों पर भी मजबूत दावा ठोकने की है जिस पर उसके मौजूदा या संभावित सहयोगी दावा कर रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव नवरात्र में लगभग 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने का इशारा कर चुके हैं। इसमें सपा के परिवार की सीटें और बीजेपी के प्रमुख चेहरों की अगुवाई वाली सीटें शामिल हैं। हालांकि इसके अलावा भी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों ने नेतृत्व का रुख पढ़कर जनसंपर्क और चुनाव प्रबंधन तेज कर दिया है। इसमें प्रतापगढ़, मछली शहर, अयोध्या, खीरी, श्रावस्ती, लखनऊ, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कौशाम्बी, गोंडा सीटें शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार अवध की कुर्मी बहुल एक सीट पर युवा चेहरे को तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। इससे वहां के इसी बिरादरी के स्थापित सियासी परिवार की धड़कनें बढ़ गई हैं। राजधानी के पास के ही जिले के एक गैर यादव पिछड़े सियासी परिवार की भी चिंता बढ़ी हुई है। वो भी पास के जिले की 2 में कोई एक लोकसभा सीट चाहते हैं, पर एक पर उनका दावा विरासत के तौर पर भी है। हालांकि सूत्रों की माने तो नेतृत्व की ओर से किसी और के आश्वासन के चलते चिंता बढ़ी हुई है। पार्टी वेस्ट यूपी में आरएलडी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द बैठक कर सकती है। हालांकि इसका स्वरूप अभी गठबंधन में पार्टियों की संख्या तय होने के बाद ही साफ हो सकेगा। इस बीच आरएलडी के साथ सपा गठबंधन का हिस्सा बने आजाद समाज पार्टी और गठबंधन का हिस्सा बनकर टिकट की आस लगाए कुछ चेहरों की भी समायोजन की चिंता गहरा रही है। मसलन वेस्ट यूपी की एक दलित बहुल सीट को सपा अपने खाते में रखना चाहती है, जबकि वहां एक युवा दलित चेहरा भी अपनी दावेदारी जता रहा है। फिलहाल ये सीट बीएसपी के पास है। इसी तरह जाट बहुल सीटों पर भी अभी दावे और समायोजन को लेकर पेच फंसा हुआ है। इसीलिए टिकट के दावेदारों ने हर संभावित दरवाजे के चौखट पर पांव जमा रखे हैं, जिससे कहीं न कहीं रास्ता तलाशा जा सके। चुनाव के काफी पहले लोकसभा के लिए उम्मीदवार तय करने या अनौपचारिक तौर पर चुनावी तैयारी करने के लिए कह देने की रणनीति पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी काम करते थे। अब अखिलेश यादव भी इसी लीक पर चल रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रमुख सीटों पर जल्द प्रत्याशी घोषित होने के बाद पार्टी को गढ़ मानी जाने वाली सीटों पर चुनावी तैयारी ठीक करने और जमीनी कमियों को दूर करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। दावेदारी पहले करने से पार्टी संभावित सहयोगियों पर भी दबाव बना सकेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो काबिल होगा उसी को टिकट मिलेगा और जो काबिल नहीं होगा वो चाहे किसी की भी पैरवी करवा ले, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।